बृहत वाङ्मय में कहा गया है, खवेन्ति अप्पाण ममोह दंशिणो तवे रया संजम अज्जवे गुणे धुनन्ति पावा इम पुरी कड़ा इम नवाई पावा इम नते करेन्ति। हमारे इस मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है और वह है अपनी आत्मा को निर्मल बनाने की साधना करना। जो साधु बन जाते हैं और जो फिर अविवाहित अवस्था में ही संत बन जाते हैं, महंत महान बन जाते हैं, त्यागी बन जाते हैं, वह तो बहुत बड़ी बात है। अविवाहित अवस्था में दीक्षित होकर लंबे काल तक संयम पालन कर लेना। ऐसे जो साधु हैं और गृहस्थ भी कई बहुत अच्छे साधक हो सकते हैं, और जो साधु अमोहदर्शी, अमोह को देखने वाले, कि बस वीतरागता जिनके सामने है, वीतरागता, समता, शांति, वीतरागता, अमोहदर्शी जो जीव हैं, आत्माएं हैं, वे अपने कर्मों का क्षपण कर देती हैं, कर्मों को काटती हैं। पर वो कैसे होते हैं अमोहदर्शी? अमोहदर्शी हैं साथ में तवे रया, तप में जो निरत हैं, तपस्या करते रहते हैं। उपवास आदि तपस्या है, कोई तेले तेले पारणा करने वाले, कोई बेले बेले, कोई एकांतर करने वाले, और कोई लंबी तपस्या, मास खमन और भी ज़्यादा दिनों की तपस्या। कितनी बड़ी बात है कि जीवन में यूं तपस्या करना, रोज भोजन नहीं करना, 2 दिनों के अंतराल से, 3 दिनों के अंतराल से, या 1 दिन के अंतराल से यूं भोजन करना। रात्रि भोजन का त्याग है, इसका मतलब वर्ष में 6 महीने का तो त्याग हो ही गया। हमेशा रात का चौविहार है तो वर्ष में मोटा मोटी 6 महीने का तो अनाहार हो ही गया। इसके अलावा फिर कोई नौकारसी, कोई पौरसी, कोई एकासन करते हैं। एकासन करते हैं, बस 1 घंटा में जो खाना सो खा लिया, दवाई लेना सो ले लिया। रोज एकासन करना, रात का तो चौविहार है ही, फिर केवल 1 बार भोजन करना, दवाई लेना हो तो उसी के साथ ले लिया। यह भी एक अपने आप में तपस्या है। 1 बार का भोजन, और पानी भी 1 ही बार कोई ले के भोजन के साथ ही पानी लेना तो ले लिया, अब और न पहले न पीछे पानी भी नहीं पीना। तो रात्रि भोजन का त्याग रखना जीवन भर, जब से व्रत ग्रहण कर ले, यह भी एक विशेष बात। बरसों तक रात्रि भोजन से विरत रहना, न खाना न पीना रात में, बड़ी एक संयम की या तप की मान लें, जो भी साधना है। तो शास्त्र में कहा गया, तवे रया तपस्वी रतहा, जो तप में रत हैं। यह अनाहार की तपस्या है, और यह उपवास आदि की तपस्या है। ऊनोदरी करना भी तप है। भोजन में बैठ करके भी ऊनोदरी करना, किसी किसी के लिए तो उपवास कराओ तो कर दूंगा, भोजन करूंगा तो फिर ऊनोदरी और मान लो मुश्किल है, कि भोजन सामने आ गया अब ऊनोदरी मुश्किल है। तो भोजन सामने आने पर
अच्छे अच्छे मनोज्ञ पदार्थ हैं कि फिर भी संयम रखना, नहीं खाना, पेट को हल्का रखना। ऊनोदरी, ऊन पेट को कम रखो, हल्का रखो। तो ऊनोदरी में गुण घना, ऊनोदरी में गुण घना। ऊनोदरी में बहुत गुण है कि कम खाया है तो थोड़ा शरीर भी यूँ हल्का ठीक रह सकता है। साधना स्वाध्याय में थोड़ा मन भी अच्छा लग जाए। रात को कम खाया वे रात को पेट और शांति में रहते हैं। तो ऊनोदरी भी एक तप है। सामने मनोज्ञ पदार्थ पड़े हैं, मनुहार भी की जा रही है, फिर भी अस्वीकार कर देना कि नहीं नहीं खाना है, यह भी एक प्रकार की साधना है। जिसके प्रति आकर्षण है, खाने की जो चीज जिसके प्रति आकर्षण है उसको छोड़ देना, नहीं खाना, एक साधना का प्रयोग है। और विगय वर्जन करना कि कोई मिठाई नहीं खाऊंगा, कोई तलवा चरकी चीज़ें नहीं खाना, आज चीनी भी नहीं लेना, आज घी नहीं लेना, तेल नहीं लेना, दूध नहीं लेना, दही नहीं लेना, विगय वर्जन। तो यह भी एक संयम की अच्छी साधना है। विकृतेर वर्जनम रस परित्याग है, रस का परित्याग करना, विगय का वर्जन करना। अब एक तो नहीं खाना, वो भी अपने आप में बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। भीतर से आसक्ति का भी छूट जाना, भीतर में भी एकदम कोई आसक्ति है ही नहीं। कई बार का नहीं खाना ठीक है, पर मन में वो आसक्ति है, छोड़ तो दिया आज नहीं खाना है, मन में आसक्ति है, आकर्षण है, वो भी छूट जाए। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि निराहार है, आहार नहीं करना या विषयों का ग्रहण नहीं करना, तो विषया विनिवर्तन्ते, विषय विनिवृत्त हो जाते हैं। कैसे? रसवर्जम, रस नहीं छूटा है, विषय छूट गए, रस नहीं छूटा। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, रस है, आसक्ति है, वो कब छूटती है? परम का दर्शन होने पर वो रस आसक्ति भी छूट जाती है। इससे बढ़िया कोई चीज है, उसको देख लिया, अरे ये चीजें तो छोटी है, इससे बढ़िया तो वो चीज है। तो बढ़िया चीज मिलने पर छोटी चीज से आकर्षण कम हो सकता है। हम एक उदाहरण से समझे। एक 4, 5, 6 वर्ष का बच्चा है, पिता ने उसको खिलौने के रूप में एक कार, छोटी सी कार खिलौने के रूप में ला करके दे दी। उसके पहिए भी हैं, और वो बच्चा दिन में कई बार कार को चलाता है, वो पहिए चलते हैं, कार को धीरे धीरे चला के यहाँ से वहाँ ले गया, वहाँ से यहाँ लेके आ गया। अब वो खेलता है, उसके लिए कार कितनी बढ़िया कार, वो खिलौने में उलझ गया। छोटी सी वो खिलौने की कार है, उसको चलाता रहता है। ठीक है, अब देखिए वो बच्चा 16, 17, 18 वर्ष का हो गया। अब वो क्या कहता है, अब तो असली कार ला के दो मुझे, असली वो कार लाओ। अब वो छोटी कार से उसका मन हट गया, अरे यह तो खिलौना था, मैं इसमें तो बचपन में था, अब तो बड़ा, अब तो मुझे पिताजी वो असली कार ला के दो, अब उसमें बैठूंगा, चलाऊंगा या घूमूंगा। अब उस बच्चे का आकर्षण जो पहले उस खिलौने के रूप में कार के प्रति था, अब उस बड़ी कार को जान लिया, समझ लिया, देख लिया, अब उस बड़ी कार के प्रति आकर्षण हो गया, छोटी कार से मोह दूर हो गया। यानी बढ़िया और बढ़िया चीज जब सामने आती है तो कम बढ़िया चीज के प्रति हमारा अनाकर्षण भी हो सकता है। तो कहा गया परम दृष्ट्वा रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
जब पर का, उत्कृष्ट का या श्रेष्ठ तत्व का या आत्मा का या परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो ये जो पदार्थों के प्रति रस है वह भी छूट जाता है। बच्चा छोटी कार में, छोटा 4-5-6 वर्ष का बच्चा छोटी कार में उलझा हुआ है, कई आप लोग बड़ी कार में उलझे हुए हैं, इतना फर्क है। बच्चा छोटी कार में उलझा हुआ है, आप लोग आसातना न हो, कई बड़ी कार में उलझे हुए हैं, बड़ी कार में घूमना करना। तो बच्चे के लिए छोटी कार, बड़ों के लिए बड़ी कार। तो ये जब बाहर की चीज़ें हैं, पदार्थों की उपयोगिता भी होती है। अब छोटी कार में उलझावा, बड़ी कार में उलझावा, भीतर की ओर जब गति हो गई, अब कार नहीं, अब तो कोई नमस्कार साधना, इन कारों को नमस्कार। अब तो बड़ी चीज परम साधना, परम मोक्ष धाम चाहिए, वीतरागता का सुख चाहिए। तो छोटी कार बड़ी कार भी छूट जाती है जब परम के साथ हमारा लगाव हो जाता है, आत्मा के प्रति लगाव, वैराग्य भाव जागता है, छोटी बड़ी कार भी छूट जाती हैं। साधु लोग, संत जन, मुनिवर, चारित्रात्माएं, जिन्होंने छोटी कार को भी मानो छोड़ दिया और बड़ी कार को भी एक प्रकार से एक सीमा तक छोड़ दिया। अब वे कार अपने पाँवों से चलना है या ठीक है, साधन आदि की जो भी व्यवस्थाएं हैं वर्तमान में, तो इन पैरों से चलने वाले कितनी यात्रा कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कोलकाता की यात्रा की, राजस्थान से कोलकाता पधारे तो कौन सी कार में वे विराजे थे? पैरों से चलकर कहाँ? थड़ी राजस्थान से मानो सरदार शहर से मान लें चले तो कहाँ तक सरदार शहर थड़ी जो भी चले, और कहाँ बीच में कानपुर में चतुर्मास किया, विक्रम संमत 2015 का, फिर कोलकाता में 2016 का चतुर्मास किया, फिर 16 के चतुर्मास के बाद चले ठेठ मंत्री मुनि मगन मुनि सरदार शहर में। वो तो पहले ही काल धर्म को हो गए थे प्राप्त, सरदार शहर पधारे, ठेठ राजनगर मेवाड़ पधार गए। तो वो इस हाथ वाली कार में विराज करके नहीं पधारे थे, पैरों से चलकर कितने मतलब जो भी पधार गए। तो साधु वो वैसा रुझान मनोभाव, तो बाहर के सुविधा के साधनों से विरक्ति का भाव जाग जाए तो भीतर में आनंद, भीतर में संतोष का भाव उभर जाता है, फिर कितना सुख मिल सकता है। तो शास्त्र में कहा गया तवे रया, जो तप में रत रहते हैं, और इधर स्वाध्याय भी तप है, ध्यान भी तप है, प्रायश्चित भी तप है, विनय करना भी तप है, वैयावृत्ति सेवा करना भी एक अपने आप में तप है। दूसरों की, जैसे संत हैं, दूसरे संतों की सेवा करना वह भी बहुत अच्छा काम है। अब सेवा किन की करना? कोई नवदीक्षित है तो उसकी भी सेवा करना। नवदीक्षित कोई तो छोटा बच्चा है, 9 वर्ष का बच्चा है, उसको भी संभालना, प्रशिक्षण देना, उसका सारी सार संभाल, कपड़ा लता सब ठीक ठाक रखना, वह भी सेवा है। छोटे बाल मुनि, छोटा बच्चा साधु है, उसको बड़ों का अच्छा संरक्षण मिलता है, सेवा मिलती है। जैसे छोटा पौधा होता है छोटा सा, उसको अच्छी सुरक्षा मिल गई, सिंचन मिल गया, धीरे धीरे आखिर कितना बड़ा वो एक रूप ले सकता है। इसी तरह छोटा बाल साधु है, उसको अच्छा संरक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षण सब अच्छी व्यवस्थाएं मिली, थोड़ा बड़ा होता है, कई वर्षों बाद बड़ा योग्य कार्यकारी व्यक्ति बन सकता है। तो नवदीक्षित की सेवा करना, कोई बीमार साधु है, रुग्ण है, उसकी सेवा करना, दवाई लाना, पथ्य परहेज आदि का ध्यान रखना,
सेवा करना, जो भी उसको शौच के लिए ले जाना, उठाना, बिठाना, जो भी अपेक्षाएं हो, तो बीमार की सेवा करना, ग्लान की सेवा करना, वो भी तपस्वी की सेवा। कोई तपस्वी है, बहुत लंबी तपस्या में है, अब उठना बैठना मुश्किल, उसको सहारा देना, उसकी बिछोना कर देना आदि, वो भी सेवा है। और जो कई पदासीन हों, जैसे आचार्य होते हैं, तो उनकी सेवा करना। जो सेवा में 10 व्यक्तित्व हैं, 10 चीज़ें हैं, उनमें पहला नाम तो आचार्य का लिया गया। अभी आचार्य, संभवतः आचार्य की सेवा करो, कि आचार्य भले सक्षम हैं, शरीर से मान लो सक्षम हैं, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो भी उनकी सेवा करना। मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी थे, तब मंत्री बने नहीं थे वैसे पद से। जब गंगापुर में कालूगणी का महाप्रयाण हो गया, मुनि तुलसी फिर युवाचार्य बने थे, और छोटी उम्र, फिर आचार्य भी बन गए जल्दी। छोटी उम्र के 22 वर्ष की करीब उम्र थी, एकदम युवक 22 वर्ष। तो कहते हैं मगन मुनि तो थोड़े उम्र वाले, उन्होंने हाथ आगे किया कि सारा ले लो, यानी मेरे हाथ का सारा लेकर आप पधारो। तो वो तो छोटे से थे, 22 वर्ष भी पूरे हुए नहीं होंगे, या करीब 22 वर्ष के थे, तो उनकी भी सेवा भी, आपको तकलीफ न पड़ी, हाथ का सारा लेकर ले लो आप। तो कहा आचार्य की सेवा, उपाध्याय की सेवा। उपाध्याय है यानी हमारे धर्म संघ में तो वर्तमान में अलग से कोई उपाध्याय नहीं है, एक तरह से हैं तो आचार्य ही उपाध्याय हैं, वो दोनों उन्हीं पर है। आचार्यपणा भी उन्हीं में हैं, तो आचार्यपणा भी, उपाध्याय भी का रूप भी उन्हीं में है। तो उपाध्याय की सेवा, और ये संघ है, गण है, कुल है, ऐसे साधर्मिक जो भी सेवा, जो सेव्य हैं, उनकी सेवा करना, तो वह भी एक तप है। इसके अलावा संयम में जो रत है, अज्जवे गुणी, आर्जव, रिजुता है, सरलता, छल कपट नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं, ठगना नहीं, एकदम सरलता, निश्चलता, रिजुता, ये जिसमें गुण है। ऐसे जो साधक हैं, जो अमोहदर्शी हैं, तप में रत हैं, संयम में रत हैं, आर्जव का गुण जिनमें है, आर्जव में रत हैं, ऐसे साधु हैं। वे क्या करते हैं? खवेंती, कर्मों का क्षय करते हैं और पाप कर्मों को धुन डालते हैं, प्रकंपित करके धुन डालते हैं, और नए पाप वे करते नहीं। तो ऐसे फिर सओ बसंता अममा अकिंचना स विद्य विद्यानुगया जसंक्षिणो उपसन्ने विमलेव चंदिमा सिद्धिंग विमानाय उवेंति। सदा उपशांत रहने वाले, शांति में रहने वाला, अमम ममकार मोह ममत्व से रहित है, अकिंचन है, और ऐसे आत्मविद्या से युक्त, ऐसे फिर वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो सओ बसंता अममा अकिंचना स विद्य विद्यानुगया दसंक्षिणो उपसन्ने विमलेव चंद्रमा, विमल चंद्रमा की तरह निर्मल, सिद्धिंग विमानाय, या तो सिद्धि मोक्ष में जाते हैं या देवलोकों में जाते हैं। तो हम सिद्धि की प्राप्ति की भावना रखें और तपस्या, आर्जव गुण, संयम आदि आदि का विकास करें, यह हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है।